welcome back to the Topper Squad. So today we will do Hindi विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन means writing for different media. Expression and medium unit 1 इकाई 1 हिंदी का आरोह भाग 2 Topper Squad. So without wasting our time we will just start our विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन writing for different media. ओके सो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन क्या क्या करेंगे उसमें पहले हम देखते हैं टीवी अखबारों के विभिन्न चरण स्टेप्स ऑफ टीवी न्यूज़ फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज़ ड्राई एंकर फोन इन एंकर विजुअल एंकर बाइट live anchor package. We will see all this. What we will see? First we will see flash or breaking news, dry anchor, phone in, anchor visual, anchor bite, live and anchor passive. So we will see all this in one video. Okay. So विभिन्न माध्यमों के लेखन विशेषताओं और चिंताओं. ठीक है. तो प्रिंट माध्यम प्रिंट में विशेषताएं क्या है प्रिंट माध्यम में विशेषताएं क्या है तो विशेषता मीन स्थायित्व और पाठनीयता और चुनौती निरक्षरों के लिए निर्धारक डेडलाइन का बंद समझे नहीं समझे देखो प्रिंट माध्यम जब आप कुछ किसी को प्रिंट करवाते हो प्रिंट माध्यम ठीक है जैसे मान लो कि आप लोग प्रिंट करवा रहे हो तो उसकी क्या विशेषता है उसकी क्या है खामियां या उसकी क्या है अविशेषता या चुनौतियां क्या है तो ये बता रहे तो देखो प्रिंट में क्या क्या चुनौतियां आती देखो प्रिंट में ये आता है कि जैसे कुछ गलत हो गया तो हम उसको दूर नहीं कर सकते ना हम उसको पेंसिल से वो कर सकते हैं पेंसिल से कट कर सकते हैं कुछ कर सकते हैं पर वो हटा नहीं सकते अगर कुछ छप गया तो हम उसको हटा नहीं सकते अगर वो गलत भी छप गया तो भी हम उसको हटा नहीं सकते तो ये उसकी चुनौती है ठीक है फिर डेडलाइन का बंधन डेडलाइन होती है ना तब और क्या होती है प्रिंट की खामियां देखो खामियां बोल रही हूँ प्रिंट की विशेषता प्रिंट किसके माध्यम देखो हम प्रिंट कोई चीज़ जैसे मान लो मैंने एक पेपर को प्रिंट करवाया या उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी थी तो उसमें प्रिंट करवाया ठीक है अब उसमें मुझे कुछ गलतियाँ दिखी ठीक है तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं इसमें ऐसा तो वो चीज़ मैं हटा नहीं सकती तो वो क्या है इसकी खामियाँ वो रहेगी उसमें चाहे मैं उसमें कट भी करवा लूँ तो वो रहेगा पेंसिल से कट भी कर लूँ वो रहेगा तो वो इसकी खामियाँ अब अगर हम इसकी खूबियाँ देखें मतलब विशेषताएँ देखें तो इसकी विशेषता क्या है कि ये जो प्रिंट है पेपर है ये बहुत सालों तक मेरे पास रहेगा मतलब अगर मैं इसको चाहूँ तो अपने दीवार पे चिपका कर बहुत इम्पॉर्टेंट है तो इसको मैं दीवार पे चिपका कर पढ़ सकती हूँ ठीक है तो ये अच्छा है और अगर हम देखें तो प्रिंट क्या बोलूँ मैं हाँ अगर देखें तो उसकी गलतियाँ तो हम इरेज नहीं कर सकते प्रिंट हो गई हो दूसरी खामियाँ मतलब दूसरी खूबी क्या है लंबे समय तक वो हमारे पास रहता है और अगर हमें जैसे हमने एक लाइन पढ़ी और हम सोच में पढ़ गए हाँ अच्छा इसमें ऐसा होना था हम उसके बारे में सोच रहे हैं तो वो पेपर कहीं जा नहीं रहा वो वही है तो इसकी खूबियाँ ये विशेषता ये ठीक है हम इसको पढ़ सकते हैं पर इसकी खामियाँ क्या डेडलाइन का बंद है डेडलाइन आती है ना कि इतने समय तक ही सीमित है थोड़ी वो डेडलाइन है प्रिंट इतने समय तक सीमित नहीं है मतलब पेपर तो आपके पास हैगा पर अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको वो दे दिया जैसे आप मान लो टेस्ट पेपर लिख रहे हो तो टेस्ट पेपर डेडलाइन होगी ना तो डेडलाइन का बंद है रेडियो माध्यम रेडियो की क्या विशेषताएं और क्या हाँ अब रेडियो के अगर बारे में देखें रेडियो माध्यम के बारे में देखें तो विशेषता तत्कालिकता भाषा सहज चुनौती एक रेखीय प्रसारण केवल प्रीमियम देखो अब हुआ क्या देखो हमने देखना प्रिंट का देख लिया अब हम अगर रेडियो का देखें तो हम रेडियो सिर्फ सुन सकते हैं प्रिंट क्या करते हैं प्रिंट हम सिर्फ जैसे एक पेपर है तो हम उसको सिर्फ देख सकते सुन नहीं सकते
तो प्रिंट मतलब सिर्फ हम देख सकते हैं, रेडियो मतलब हम सुन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज एडवांटेज होता है, मतलब कुछ विशेषताएं होती हैं और कुछ चुनौतियाँ होती हैं। तो जैसे अब देखो रेडियो 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 मतलब रेडियो क्या है, आप सुन रहे हो, तो वो होता है ना कि उसमें अब आप प्रिंट में क्या कर सकते हो, आपके पास बहुत पेपर है, वो आप उसमें सोच सकते हो, अगर आप कोई गहरी सोच में चलेगा तो आप सोचो। पर रेडियो, अगर देखो प्रिंट में क्या करना है, अगर प्रिंट में आप पेपर को ऐसे पलट के देखोगे तो जो पहले आपने पढ़ा होगा वो आ जाएगा। पर रेडियो में क्या है, रेडियो में वो पहला जो आपने पढ़ा हुआ है वो नहीं आएगा, जो आपने सुना है वो वापस नहीं आएगा, गया मतलब गया, ठीक है। तो ये थोड़ी इसमें चुनौतियाँ होती हैं, और उसमें ऐसे होता है कि शब्द थोड़े अच्छे, लाइक शब्द अच्छे यूज़ किए जाते हैं, और मतलब हाँ ठीक है। और ना रेडियो जो, अगर जैसे प्रिंट में आप सोचने का समय रहता है आपके पास, आपके हाथ में पेपर रहता है, रेडियो में आपके सोचने का समय नहीं रहेगा, वो फट 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 बोलेगा और वो फटफट बंद भी हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये रेडियो की खामियां, रेडियो की खूबियाँ है, ठीक है, समझ में। टेलीविज़न, टेलीविज़न में अगर देखें तो विशेषता दृश्य और शब्द। टेलीविज़न जैसे आप मेरा ही लेक्चर देख लो, मेरा लेक्चर आप देख रहे हो टेलीविज़न पे या फ़ोन पे, किसी में भी देख रहे हो, देख भी रहे हो आप, सुन भी रहे हो, दोनों कर रहे हो, देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि आपने जैसे रील्स, तो रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं तो उसमें काफ़ी गंदी रील्स आती है, जैसे गंदी गंदी रील्स आने लगती है, कुछ ऐसा होने लगता है। तो वो वो आप पे निर्भर करता है कि आप उसको देखना चाहते हो या ऊपर स्क्रॉल करने स्वाइप कर देते हो, वो आप पे निर्भर करता है। तो इसकी ये चुनौती है, ठीक है। निरक्षरों की समय, इसमें आप सोचने का वो नहीं ले सकते। हाँ यूट्यूब होगा तो यूट्यूब में आप वो बंद क्या बोलते हैं सर, ऑन और बंद करने का ऑप्शन होता है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, अगर आप कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हो किसी पे तो फिर आप नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो वो थोड़ी उसकी खूबियाँ खामी हो जाती है। फिर निरक्षरों की समझ, अगर आपको, ठीक है, तो निरक्षरों की समझ, कुछ अक्षर जैसे समझ नहीं आते, कुछ ऐसे कठिन अक्षर हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे, हम उसको गूगल करते समय वो उतना ही निकल गया पार्ट, ठीक है, तो ऐसा होता है, ये उसकी चुनौती। व्यावसायिकता अच्छे से भी देते हैं, कभी कभी उटपटांग चीज़ें भी देते हैं, कभी कभी अच्छी चीज़ें भी देते हैं, तो फिर वो बहुत। इंटरनेट, भाई इंटरनेट, क्रियाशीलता गति, देखो इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट गति से भागता है, बहुत तेज भागता है, ये थोड़ी उसकी विशेषता है। क्रियाशीलता होता है, अच्छा होता है, हर चीज़, जैसे अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो इंटरनेट के माध्यम से ही आप मेरा लेक्चर देख पा रहे हो, ठीक है। चुनौती, डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता, फेक न्यूज़, हाँ ये भी बहुत होता है कि जैसे स्पैम होता है, या मान लो कुछ इसमें होता है कि फेक न्यूज़ आ जाती है कभी कभी, तो बहुत सी चीज़ होती है, तो ये चुनौती है। तो जैसे सब में कोई एडवांटेजेस, कोई खूबियाँ, कोई खामियाँ होती होंगी, सब में होती है, आप में भी होगी, मेरे में भी होगी, इनमें भी, इन प्रिंट माध्यम में भी है, रेडियो माध्यम में भी है, टेलीविज़न में भी है, और इंटरनेट में भी बहुत सारी खामियाँ और खूबियाँ हैं जो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम आगे चले तो इंटरनेट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। विशेषता, फीचर्स, मतलब विशेषता मतलब फीचर्स ना। देखो मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको हिंदी में पढ़ना थोड़ा नहीं समझ में आए, तो कुछ लोग होते हैं कि जो हिंदी में अच्छे से नहीं समझ पाते, वो इंग्लिश में देख कर समझ, ठीक है। तो इंटरनेट मतलब विशेषता है, फीचर्स, ठीक है। तो ठीक है, वैश्विक पहुँच, गति, स्पीड, अंतः क्रियाशीलता, इंटरएक्टिविटी, क्रियाशीलता मतलब इंटरएक्टिविटी, ठीक है। फिर मल्टीमीडियम, टैक्स, भागा है, ऑडियो वीडियो, ये सब इंटरनेट में होता है ना, विशेषता है कि आप उसकी ऑडियो वीडियो सब देख सकते हो। स्पीड,
आप 2x पे अगर आपको मेरी लेक्चर चलानी हो तो आप 2x पे चला सकते हो, 0.1x पे 0.1x पे चला सकते हो। स्पीड तेज करनी है, दौड़ाना है मेरे मुंह को, तो आप क्या कर सकते हो और उस पर कर सकते हो। तो ये आपके पास सब इंटरनेट है तो ये कर सकते हो। अब चुनौतियाँ मीन्स चैलेंज। डिजिटल सुरक्षिता होनी चाहिए। जैसे आजकल बहुत स्पैम चल रहे हैं, बहुत ऐसे फेक न्यूज़ भी आ रही है, बस ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो आपको अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, अपनी जो डिटेल्स है उनको सुरक्षित रखना है। प्रामाणिकता प्रामाणिकता मीन्स वेरीफिएबिलिटी। फेक न्यूज़ से बचना है। डिपेंडेंसी, ठीक है। लेखन, राइटिंग कैसे करेंगे आप? सक्षिप्ता, स्पष्ट होना चाहिए। कीवर्ड का महत्व, ठीक है। उपयोग, अच्छे से उपयोग, हाइपरलिंक का उपयोग करें, ठीक है। तो ये सब ऐसे लिख सकते हैं। विभिन्न माध्यमों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मीडिया। देखो बहुत डिफरेंट मीडिया जैसे प्रिंट, रेडियो, टीवी, इंटरनेट को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ इस लाइन। देखो हाँ, ये आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे ही एक चार्ट बना के अपने या अपने बोर्ड पे चार्ट बना के या किसी पेपर पे चार्ट बना के आप लिख सकते हो कि आपको याद रहे। जैसे आपने जैसे याद रहे दिमाग में, ऐसे तो याद रहता होगा क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं ना कि प्रिंट टीवी देखते हैं तो उससे आपको उसकी खूबियाँ खामियाँ सब पता चलती होगी, ठीक है। तो प्रिंट में परमानेंस, ठीक है, स्थाई। फिर थोड़ा धीमा होता है, सीमित न्यूज़। तो अच्छा, इमीडिएसी, रीच और इंटरैक्टिविटी। तो प्रिंट में परमानेंस स्थाई होती है, रहता है अपने पास, थोड़ा धीमा रहता है पर होता है। तत्कालिकता, ठीक है। पहुँच सीमित होती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकता है प्रिंट। नहीं, प्रिंट सीमित होता है, कुछ लोगों के पास होता है, कुछ लोगों के पास अगर फ़ोन में होता है तो फ़ोन में होता है, ठीक है। फिर इंटरैक्टिविटी, न्यूज़, स्थायित्व, विश्वसनीयता। रेडियो का देखिए अगर हम तो अस्थाई होता है, इसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, परमानेंसी नहीं होती। सुना, एक बार सुना और गया, गायब। तीव्र, बहुत तेज गति में होता है, बताया था ना मैंने। फिर सीमित, पहुँच सीमित ही होती है, जिसके पास रेडियो है वो देखेगा, नहीं होगा तो नहीं देखेगा, जैसे आज के ज़माने में है नहीं। फिर ऊज, श्रेय, तत्कालिकता, बस कई बताया है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं। टीवी, स्थायित्व, मतलब अस्थाई, टीवी भी अस्थाई होता है, तीव्र होता है, सीमित होता है, उच्च होता है, ठीक है। इंटरनेट अगर हम देखें तो अस्थाई, ये भी अस्थाई होता है, तीव्र। इंटरनेट बहुत तेजी से भागता है, हम जैसे देखते हैं। वैश्विक होता है, और मतलब वैश्विक मतलब ज़्यादातर मतलब अब आप देख रहे हो ना कि बहुत सारी जगह इंटरनेट फैल चुका है। लोग टिकटॉक्स बना रहे हैं, लोग रील्स बना रहे हैं, लोग ये व्लॉग्स बना रहे हैं, तो बहुत सारी जगह फैल चुका है, तो इसलिए ये वैश्विक है, बहुत तेज। उच्च, कहीं भी है उच्च, यहाँ से और डायरेक्शन कहीं भी है उसकी। टीवी, खबरों के विभिन्न चरण। फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे पहले समाचार दर्शकों तक पहुँचाई जाती है। जो भी दर्शक उस चीज़ को देख रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड में, दुनिया में, वो सब क्या करता है, वो सब टीवी के थ्रू हम लोग तक पहुँचाते हैं। करंट अफेयर्स या जो भी है वो सब हम लोग तक पहुँचाते हैं, हम लोगों तक पहुँचाते हैं कि हम लोग अपने वर्ल्ड के बारे में, अपनी आसपास की जगह के बारे में थोड़ा जानें, थोड़ा अपने दिमाग को खोलें। ड्राई एंकर, केवल एंकर बोलता है, दृश्य नहीं होता। सिर्फ एंकर मतलब चटर पटर बोलता है, देख नहीं सकते। एंकर नहीं पता वो, हाँ ठीक है। फ़ोन इन मतलब संवाददाता से फ़ोन पर जानकारी ली जा सकती है। क्या हो सकती है, अगर किसी का फ़ोन आया
यस, अच्छा, ओके। मतलब हम अगर किसी को इम्पोर्टेंट काम है और तो पहले ज़माने में तो बहुत फ़ोन तो होता ही नहीं था, वो होता था कीपैड टाइप का होता था, तो उसे फ़ोन लगता था कि नहीं लगता था वो भी नहीं पता, या लोग आपस में ही बात करते थे। पहले में सब इतने जो अभी ये फ़ोन आईफ़ोन और ये सब आ रहे हैं तो वो तो आते ही नहीं, तो सिर्फ वो फ़ोन सिर्फ बात करने के लिए होता था। हाँ, ठीक है, ठीक है। कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अगर किसी को किसी तक पहुँचानी है तो पहुँचा सकता है फ़ोन है। फिर एंकर विजुअल अगर आप देखें तो समाचार के साथ दृश्यों को जोड़ा जाता है। समाचार भी दिखाए जाते हैं और उसके दृश्य भी दिखाए जाते हैं कि आज वर्ल्ड में ये हुआ, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज ये हुआ, आज ऐसे किसी ने किसको ऐसा कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो वो सब दिखाया जाता है। फिर एंकर बाइट देखें तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षदर्शी का कथन या वीडियो कॉल, किसी का कुछ क्लिप, जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि कुछ क्लिप आपको अच्छा लगे तो आप उस क्लिप को काट कर यूट्यूब पे डाल देते हो, ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। फिर ये क्या लिखा है, आई थिंक सो ये लाइव 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 घटना स्थल से सीधा प्रचारण, जैसे कुछ वो होता है ना टीवी पे अगर कुछ लाइव दिखाते हैं, या फॉर एग्जांपल मान लो मेरा लेक्चर लाइव चल रहा है तो मैं सीधा आपको लाइव। फिर एंकर पैसेज में समाचार का संपूर्ण ब्यौरा। एंकर पैकेज क्या होता है, समाचार, हाँ मैं एक बता रही थी, घटनास्थल से सीधा प्रचार। जैसे मान लो मेरा लाइव चल रहा है, ठीक है, लाइव है, तो मैं एकदम लाइव आपके सामने, रियली सामने हूँ आपके, और लाइक जो सामने आपको पढ़ा रही हूँ, सामने हर चीज़ कर रही हूँ, सामने आपको पढ़ा रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ आपसे, जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसके, जो आप डाउट्स पूछ रहे हो उसके आंसर्स दे रही हूँ, तो वो घटना स्थल में उस स्थल खड़ी हूँ और दिखा रही हूँ। या आप ऐसे मान लो कि कुछ हो रहा है, मतलब बहुत तेज बारिश आ रही है, पानी भर गया है, तो वो जो रिपोर्टर्स हैं वो आपको सीधे घटना स्थल से लाइव वीडियो दिखा रहे हैं, ये देखो ये कैसा हो रहा है, तो वो मान लो एंकर पैकेज। समाचार का संपूर्ण ब्यौरा, मतलब जो समाचार है वो आपको एक ही उसमें मिलेगा, ठीक है, तो वो एंकर पैसेज मान लो। अब ये आता है एमपी बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 10 अंकों में का प्रश्न उत्तर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। एमसीक्यूज 1 अंक प्रत्येक, टोटल 3 है। टेलीविज़न पर समाचारों के किस चरण में दृश्य और एंकर दोनों दिखाई देते हैं। टेलीविज़न में पर जो समाचार के किस चरण, कौन से चरण पर दृश्य और एंकर मतलब बोला, सुनना, और दृश्य किस पे दिखाया जाता है, ड्राई एंकर, एंकर पैकेज, एंकर विजुअल, या एंकर बाइट, किस पे दिखाया जाता है, अभी पढ़ा था हमने, किस पे दिखाया जाता है, नाम से देखो ना, एंकर विजुअल कहाँ लिखा है, एंकर विजुअल सी। इंटरनेट पत्रकारिता की प्रामाणिक शुरुआत भारत में किस साइट ने की, जो इंटरनेट है उसका जो पत्रकारिता है, किस साइट ने उस मतलब सबसे पहले शुरुआत की थी, किस साइट ने, रेडिफ का फॉर्म, जागरण, टहल का काम, या वेब दुनिया। ये मैंने आपको बताया नहीं पर इसका आंसर ए है, ठीक है, ये याद रखना, ये आ सकता है और ये आएगा ही, क्योंकि मैंने ये इस हिसाब से पेपर बनाया है कि आप लोग देखें कि हर चीज़ जो इसमें वो आ सकती है, आ सकती है, क्या आएगी ही, 100% बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर रेडिफ काम है, ए है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ आंसर इसमें, नहीं वेट फॉर अ मिनट, टहल का काम, ठीक है, टहल का काम है, ठीक है, टहल का काम सी। रेडियो समाचारों में एक्रिफी मतलब लीनियर प्रसारण का क्या अर्थ है, मतलब लीनियर प्रसारण मतलब वहीं से ही, घटनास्थल से, श्रोता के लिए सीमित क्रम, बार बार सुनने की सुविधा, दृश्य और शब्द दोनों, तात्कालिकता का अभाव। मतलब अब ये बोल रहा है कि रेडियो समाचार में लीनियर प्रसारण का क्या अर्थ है, लीनियर प्रसारण का मतलब क्या है, लीनियर प्रसारण क्यों करते हैं, श्रोता के लिए सीमित क्रम। रिक्त स्थान भरे, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 अंक प्रत्येक,
ठीक है, अब देखो रिक्त स्थान भरे मतलब फिल इन द ब्लैंक। समाचार लेखन की सार्वजनिक लोकप्रिय और मानक शैली डैश होती शैली है। कौन सी शैली है? समाचार, जो समाचार लिख रहे हो, समाचार लेखन की जो सार्वजनिक लोकप्रिय और मानक शैली है, क्या है? क्या है जो शैली सबसे अच्छी लगती है, कौन सी है? संचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है? जन संचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है, वो बता। हिंदी नेट संचार में फोर्ट्स की अनुद्धता एक बड़ी डैश है, क्या है? चुनौती है। दो आंसर्स बताओ यार जल्दी। मुझे आता है क्या? पता नहीं, आता है मुझे, आता है क्या? आता है, पता नहीं, देखते। मुझे, मैं सोचती हूँ, आप लोग भी सोचो, मैं भी सोचती हूँ। समाचार लेखन की सार्वजनिक लोकप्रिय और मानक शैली, उल्टा पिरामिड शायद, पता नहीं, देखो हम आंसर्स में चेक करते हैं। ठीक है, जन संचार का सबसे पुराना माध्यम प्रिंट माध्यम है। ठीक है, सही जोड़ी मिला मतलब मैच द फॉलोइंग। तो लाइव मीन्स प्रत्यक्ष दर्शिका कथन, एंकर बाइट, लाइव मतलब घटना का सीधा प्रसारण, और एंकर बाइट तो आपको पता है, ए कर दो। प्रत्यदर्शन का कथन, अति लघु उत्तरीय कृष्ण। और देखो अब ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 अंक प्रत्येक। उल्टा पिरामिड शैली के प्रमुख 3 भाग कौन से है? उल्टा पिरामिड शैली के प्रमुख 3 भाग कौन से है, ये लिखना है आपको। डिजिटल क्या लिखा है? डिजिटल साक्षरता, हाँ, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी निर्भरता ऑफ, अरे यार ये इंग्लिश में हिंदी मिला देती हूँ, चलो। निर्भरता इंटरनेट पत्रकारिता के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा, इसको देखना है। देखो, इंटरनेट पत्रकारिता अत्यंत, देखो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन जो हमने चेक कर लेते हैं आंसर्स। मैंने एंकर विजुअल सी सीखा है, ये ठीक है। फिर रिक्त स्थान में उल्टा पिरामिड, प्रिंट और मदद और ठीक है, चुनौती, समस्या, हाँ ठीक है, जोड़ी भी हमें सही मिला है। हाँ, अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के उत्तर देखते हैं। इंट्रो, मुखड़ा और बॉडी और समापन, ठीक है, ये 3 है जो हमने देखे ना, ये 3 है। किसके 3 है? कामयाब, हाँ। उल्टा पिरामिड शैली के प्रमुख 3 भाग को, तो उल्टा पिरामिड के प्रमुख 3 भाग है मुखड़ा, बॉडी और समापन। ठीक है, मुखड़ा, बॉडी और समापन, खत्म। इंटरनेट पत्रकारिता अत्यंत गतिशील और अतः क्रियाशील माध्यम है। गतिशील है और क्रियाशील है और रुकती नहीं है, मतलब बहुत गति में रहता है। इससे समझना और तकनीकी निर्भरता से इसे एक्सेस करना संभव है, मतलब हाँ संभव है, संभव होता है बिना तकनीकी और डिजिटल कौशल के। इंटरनेट का उपयोग कठिन हो जाता है, इसलिए ये अनिवार्य है। ठीक है, क्या बोला है इसने? बिना तकनीकी, अगर आपके पास तकनीकी नहीं है किसी चीज़, इंटरनेट मतलब किसी चीज़ पे ही हो गया ना। फ़ोन पे अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो फ़ोन पे इंटरनेट चला के आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो, या वाईफाई चला के आप देख रहे हो, तो किसी का यूज़ कर रहे हो, उस पर आप इंटरनेट, तो कुछ डिजिटल फ़ोन या आईफोन कुछ तो होना चाहिए, आईफोन बोलो, कुछ भी फ़ोन होना चाहिए ना जिससे आप देख सको, तो माध्यम तो होना चाहिए कौशल के। इंटरनेट का अगर नहीं होगा तो फिर कैसे यूज़ करोगे इंटरनेट का? फ़ोन ही नहीं होगा, कीपैड नहीं होगा या टीवी नहीं होगा, तो आप हाउ यू विल यूज़ इंटरनेट? फिर ये कठिन हो जाएगा ना, तो इसलिए ये सब चाहिए। ठीक, सो धन्यवाद, थैंक यू। स्टे क्यूरियस, कीप शाइनिंग and stay connected with Mitisha Gulati and with Topper Squad Academy. So bye bye guys, love you, do this all.
एंड कुछ भी गलतियाँ अगर मैंने की हो, कुछ बोलने में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो राइट जस्ट इन कमेंट सेक्शन कि अगर कि ये आपकी गलती है, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, तो मैं भी खुश होंगी कि हाँ आप लोग देख रहे हो, आप लोग मेरे को परख रहे हो या मेरे को जज कर रहे हो। मैं नाराज़ नहीं होंगी, आप मेरी गलतियाँ निकालोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरी गलतियाँ क्या हैं। हाँ, और आप जब देखोगे, आप जब मेरी वीडियोस देखोगे, मेरे लेक्चर्स देखोगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि कोई मुझे पढ़ा रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो जस्ट स्टे क्यूरियस, कीप शाइनिंग एंड stay connected with the topper squad, and call your friends too in this squad, in this academy. So bye bye guys, love you all, and don't forget to like, share, subscribe my channel, share with your friends. So bye bye guys, love you all. Do this question answers, MP board question answers, it's really very important. Answers बता रही है, पर अगली क्लास में ये ध्यान रखना कि मैं आंसर्स नहीं बताऊँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।